ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज तो रक्षाबंधन है ना। तो आज हम रक्षाबंधन के बारे में उसका आध्यात्मिक रहस्य को समझने का कोशिश करेंगे, है ना। तो अभी के समय में रक्षाबंधन का बहुत महत्व है और दूसरे टाइप से महत्व बढ़ गया है। बोलेंगे हम लोग कि इसमें कमाने का धंधा हो गया है, चाहे बहुत चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में यही है? कम से कम बहुत रिश्तों में जो कड़वाहट आ गया है, कहीं ना कहीं फिर ये जोड़ता भी है। सालों साल से भाई बहन एक दूसरे को फ़ोन नहीं किया, लेकिन उस दिन भाई कभी जी घबराता कि काश मेरी कोई बहन रहती, है ना, मेरी बहन हमको राखी बांधती। और बहन को भी लगता है कि ये दिन चला जाएगा और मेरा भाई इसको हम राखी नहीं बांध पाएंगे। अगर कितने भी रिश्ते में कड़वाहट आ गया है, लेकिन ये दोनों तरफ से चलता है। आखिर एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि नहीं? क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता, मान लीजिए कि नहीं भी व्रत त्यौहार कर रहे हैं, तीज भी ना करें और करवा चौथ भी नहीं करें, लेकिन दोनों साथ में है, निभ जाता है ना, दोनों एक दूसरे के लिए पराए। लेकिन ये सब रिश्ते जो है वो दूर चले जाते हैं। उसके बाद सब अपने अपने इस रिश्तों में इतना ज़्यादा मतलब खो जाते हैं ना, अपने रिश्तों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर इन रिश्तों का महत्व नहीं रह जाता है, लेकिन अंदर से कचोटता है मन। लेकिन सब अपने अपने जगह में इतना हो चुके हैं, मतलब बिजी हो चुके हैं कि इन सब चीज़ों का महत्व धीरे धीरे कम हो गया था। तो इसीलिए राखी जब बांधना शुरू किया गया, तब भाई बहन नहीं बांध रहा था, पंडितों द्वारा राखी बांधी जा रही थी। ये तो हम लोग को याद है ना, आप लोग को पंडितों द्वारा राखी बांधी जा रही थी। और पंडित जब राखी बांध रहा था, तब ये नहीं देख रहा था कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बूढ़ा है। ये नहीं, हर उम्र के लोगों को वो राखी बांध रहा था। और उस समय ये नहीं था, उसको मन अनुसार जिसको जो सामर्थ्य है, उस पंडित को अपने हिसाब से दे देता था, क्योंकि वो बांधने आता था तो उसको दे दिया जाता था। तो उस समय तक था इसमें, लेकिन इस चीज़ को भाई बहन का पवित्रता का एक धागा बना दिया गया। तो क्यों? क्योंकि आत्मा की पवित्रता रक्षा कौन करेगा? शरीर। अभी तो क्या हो रहा है, शरीर का ही ना इज्जत खराब कोई कर रहा है। तो शरीर की रक्षा करने के लिए कौन है? आत्मा, यानी पुरुष रूप। तो पुरुष रक्षा करेगा। तो पुरुष में भाई, सबसे पवित्र रिश्ता भाई का बोला जाता है। तो आत्मा मेरा भाई, वो भाई जो मतलब अगर कसम खा ले कि हाँ हम नहीं अपना बहन का कभी बुरा नहीं होने देंगे, तो उसमें एक बहन आई क्या, सारे बहन के रिश्ते आ गए ना। कोई भी बहन को कोई गलत दृष्टि से देखेगा, क्योंकि आप अपनी बहन को पवित्रता का धागा वो बांध दिए, तो उसको आप नहीं सेफ रखेंगे। तो उसी दिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन जाता है कि दूसरे का बहन का भी मेरा कर्तव्य है कि उसका भी रक्षा हो, क्योंकि उसका भी तो कोई भाई होगा जिसको वो राखी बांधी होगी। तो इस तरह से बहुत अच्छा एक बनाया गया था। लेकिन बोलते हैं ना कि कलयुग है ना, कलयुग है, तो धीरे धीरे हर चीज़ अपना महत्व खो ही देता है। स्टार्टिंग बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अब वो नहीं बात रहा, क्योंकि हम अपने घर की बहनों की तो रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की बहनों की रक्षा करने का हमारे अंदर में कोई सोच ही नहीं। अगर रहता तो आज लड़कियां सेफ रहती ना। अभी जो कोलकाता में कांड हुआ, जो डॉक्टर है, इतनी बड़ी डॉक्टर, कितने लोगों का ऑपरेशन करती थी, पढ़ी लिखी, एक रसूखदार, जिसको डॉक्टर का कितना वैल्यू है, लेकिन वो भी सेफ नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है आज समय के साथ पर्व की शुभता में कोई कमी नहीं आई है, शुद्धता में, पवित्रता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इसका महत्व और बढ़ गया है। आज के सीमित परिवारों में कई बार घर में केवल 2 बहनें या 2 भाई ही होते हैं। जनसंख्या कम हो गया ना, बाबा तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, अब और भी कम हो गया कि कोई एक ही बच्चा रख रहा है। अगर आप एक लड़का केवल रख रहे हैं, यानी एक रिश्ते को आप ख़त्म हो गया, बहन उसका नहीं है। किसी और को बना लेना एक अलग बात है कि बना लिए, सो आप एक रिश्ता उसका कम हो गया, उसके जीवन में वो रिश्ता ही नहीं है। तो बहन नहीं तो बहनोई भी नहीं, बहन नहीं तो फिर बहन के बच्चे भी नहीं, वो कभी मामा भी नहीं बनेगा। कितने सारे रिश्ते उसके पास नहीं होंगे। तो बाबा कहता है कि घर में केवल 2 बहन या 2 भाई ही होते हैं। इस स्थिति में वे रक्षाबंधन के त्यौहार पर मायूस होते हैं, क्योंकि किसी का 2 बहन ही खाली है तो उसका भाई नहीं, किसको वो राखी बांधे। किसी का केवल 2 भाई है, उसकी बहन नहीं है, वो किससे बंधवाए?
ये हो गया स्थिति ना। तो उन्हें कौन राखी बांधेगा या फिर वे किसे राखी बांधेंगी? तो इस प्रकार की स्थिति सामान्य रूप से हमारे आसपास देखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि केवल भाई बहन के रिश्तों को ही मजबूती या राखी की आवश्यकता होती है। क्या पवित्रता की रक्षा केवल एक बहन के लिए ही है? आज कौन सेफ है? क्या किसी की माँ सेफ है? क्या किसी की बेटी सेफ है? क्या किसी की पत्नी सेफ है? या पवित्रता केवल स्त्री के लिए जरूरी है? जिस दिन स्त्री अपवित्र कर दी जाती है उसके साथ उतने लोग अपवित्र होते नहीं है क्या? एक स्त्री अपवित्र तो उसको माना भी नहीं जाएगा। उसके साथ दुराचार हुआ तो उसको भगवान की दृष्टि में वो उसके अपवित्र नहीं है, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसको तो जबरदस्ती घसीटा गया। इसलिए भगवान की दृष्टि में धर्मराज के खाते में वो अपवित्र नहीं है, उसे जबरदस्ती किया गया। लेकिन जिन लोगों ने किया वो अपवित्र हैं। तो सबको जरूरत है ना इस पवित्रता का धागा का, सबको जरूरत है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान आते हैं और भगवान हमें पवित्रता की राखी बांधते हैं। तो जब भगवान बांधते हैं तो वही सिस्टम है, बड़ा बूढ़ा बूढ़ी, पति पत्नी, बेटा बेटी, स्त्री पुरुष जो है सबको राखी वो बांध रहा है, क्योंकि इस पवित्रता की जरूरत सबको, क्योंकि सभी अपवित्र हो चुके हैं। तो जबकि बहन को और भाई का भाई को राखी बांधना एक दूसरे के करीब लाता है ना, उनके मध्य के मतभेद मिटाता है। आधुनिक युग में समय की कमी ने रिश्तों में एक अलग तरह की दूरी बना दी है, जिसमें एक दूसरे के लिए समय नहीं होता। इसके कारण परिवार के सदस्य भी आपस में बातचीत नहीं कर पाते। हो गया है ना। पहले क्या था, बच्चा लोग कहता था कि नानी घर जा रहे, कोई बात नहीं नानी घर जा रहे। आजकल बच्चा लोग कह रहा है कि दादी घर जा रहे। सूट करता है। दादी घर जा रहे हैं यानी दादी से दादा से दूर रह रहे। तो किसी पर्व त्योहार में दादी के घर भी जा रहे, जिस तरह नानी घर जा रहे थे उस तरह दादी के घर जा रहे हैं। यानी अब मतलब क्या रह गया रिश्ता? कहाँ फिर हैं आप? बच्चे दादा दादी के साथ नहीं है, कहीं और है। तो वो जिस तरह नाना नानी के पास कुछ समय के लिए जाते थे उस तरह कुछ समय के लिए दादा दादी के पास जाते हैं। तो ऐसे में वो दादा दादी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। उनसे कौन बात करेगा, कौन बैठ के समय बिताएगा? क्योंकि हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दे ही नहीं पाए कि हम बुजुर्ग हमारे लिए कितने जरूरी हैं। ये तो शिक्षा हम दे नहीं पाए। अब दूर में रह रहे, कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहीं पर बच्चा रख रहे हैं, पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके माँ बाप के पास तो टाइम ही नहीं है कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे। नौकरानी रख दिए, नौकरानी का खाना बना के देती है, बच्चा को टिफिन बना के सब कुछ करके देती है। वो बच्चा कैसे पल रहा है, ना किसी का करुणा उसको मिल रहा है, ना किसी का प्रेम मिल रहा है, ना कोई सानू, कुछ नहीं। बस हम उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं बड़े स्कूल में उसको पढ़ा रहे हैं और यहाँ से हम छुट्टी पा लेते हैं। और यही बच्चे जो प्रेम नहीं पाते, यही बच्चे धीरे धीरे या तो क्या हो जाएंगे, भावनाहीन। और यही भावनाहीन लोग कोई ना कोई दिन कांड कर देते हैं। इसीलिए बहुत बड़े बड़े पोस्ट में लोग डॉक्टर इंजीनियर बन जा रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि वहाँ उस शीर्ष पर बैठकर भी कोई ना कोई गंदा काम कर रहे। क्योंकि मजबूती किस चीज़ से मिलता था, बेस कहाँ से मिलता था? जड़ों से उखड़े हुए। हम जड़ों में है ही नहीं। बच्चा जिस घर में पला बढ़ा, जहाँ बड़े बुजुर्गों का, दादा दादी का एक संस्कार जो मिलता था, जो कि उसको प्रणाम करना है, पैर छू के जाना है, उससे आशीर्वाद लेके जाना है, सब कुछ खत्म हो गया। अब उन चीज़ों का महत्व रहा ही नहीं। हाय डैड हाय मॉम, बाय डैड बाय मॉम हो गया, और बस इतना ही। उसके बाद क्योंकि अब दादा दादी के साथ रहने का आदत नहीं है, कुछ समय के लिए दादा दादी अगर साथ में आ गया, आदत तो है नहीं, तो लगता है कब दादा दादी चले जाए कि हम लोग थोड़ा सा अच्छा महसूस करें, आदत नहीं। तो इस तरह रिश्तों का दायरा छोटा होते होते इतना छोटा हो गया है ना कि अब माँ बाप के साथ भी बच्चे अब उतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने ये संस्कार दिया ही नहीं। क्या मजा है जब माँ बाप भाई बहन सब आपस में बैठकर एक साथ खाते हैं, वो मजा क्या वो भूल गए। अब अकेले बच्चा बैठा हुआ है मोबाइल लेके, उसको किसी का जरूरत नहीं है, क्योंकि बचपन से उसको आदत लगा है। क्या कहते हैं, मेरा बच्चा बिना मोबाइल का खाता नहीं। ये आदत बच्चे का लगाए हुए, बिना मोबाइल का जो वो छोटे से नहीं खा रहा था,
अब वो बिना मोबाइल के खाता नहीं, उसको किसी रिश्ते का ज़रूरत नहीं है। मोबाइल उससे ले लीजिए, वो 2-3 दिन तक आपसे बात नहीं करेगा, बिना बात किए आपसे रह जाएगा उस एक मोबाइल के लिए। आप सोचिए कि वो मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा ज़रूरी है। इतने रिश्तों में दूरी आ गई है। तो बाबा कहता है आधुनिक युग में समय की कमी ने रिश्तों में एक अलग तरह की दूरी बना दी है, जिसमें एक दूसरे के लिए समय नहीं मिलता। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम हम जो रखे हुए हैं ना, कम से कम क्या होता है, दुर्गा पूजा है, 9 दिन के लिए छुट्टी लेकर घर परिवार में एक साथ हम होते हैं। रक्षाबंधन है, साल भर भाई पूछा बहन को, ना बहन पूछी भाई को, लेकिन साल भर में एक दिन के लिए आ गया, एक दूसरे से मिला, राखी बांधा, कम से कम कुछ तो बचा हुआ है। बस यही चीज़ है। नहीं तो कौन भाई आ रहा है, एक साल तक तो आप पूछे ही नहीं कि बहन कैसी है। तो आप पवित्रता के, आप रक्षा का धागा आपको बांधा गया, तो आप क्या रक्षा करेंगे? साल भर तो पूछे नहीं कि बहन तुम ठीक हो, तुम्हारा तबीयत ठीक है, तुमको सब कुछ ठीक है ना, तुम्हारा आर्थिक कंडीशन ठीक है ना, मेरा कोई ज़रूरत हो तो तुम हमको बोलना। केवल इतना बोल दिया भाई, कभी नहीं बोलता है। तो इसके कारण परिवार के सदस्य भी आपस में बातचीत नहीं करते। संप्रेषण की कमी मतभेदों को जन्म दे देती है और गलतफहमियों को फिर स्थान मिल जाता है, क्योंकि मिलते नहीं एक दूसरे से, तो अपना मन अनुमान लगा लेते। क्या बोलते, मेरा भाई तो हमको पूछता ही नहीं, मेरे भाई को तो मेरे से मतलब ही नहीं रह गया। भाई उधर बोलता कि मेरी बहन एक दिन फोन नहीं करती, उसको तो मेरा से कोई मतलब नहीं है, एक दिन साल भर में आएगी, राखी बांधेगी और सोचेगी कि क्या क्या हम लेकर चले जाएं। ऐसे रिश्ते हम निभा रहे हैं, और हम इसी में खुश हो रहे हैं कि किसी तरह निभा रहे हैं। इसीलिए कोई खुश नहीं। तो पहल किनको करना है? हम बाबा के बच्चों को करना है। कैसे करेंगे हम अपनी इच्छाओं का त्याग, बाबा इसलिए कहता है इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे कोई चीज नहीं चाहिए। आप जो जहां हैं खुश रहे, स्वस्थ रहे। हम अपने तरफ से फोन करके पूछें कि आप ठीक हैं, आपको अगर मेरा जरूरत हो तो हमसे बोलिए। एक तरफ से हो सकता है ना, लेकिन दूसरे तरफ की अपेक्षा में ही, ये अपेक्षा करने में ही सारे रिश्ते कमजोर हो गए, खत्म हो गए। अब हमें अपने तरफ से पहल करनी, हम बाबा के बच्चों, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं किसी से नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ भगवान है, और भगवान हमें इसलिए चुना है कि हम सबको दुखों से निकाल सके। सारे लोग दुखी हैं, तो अगर इस दिन बहन भाई राखी एक दूसरे को बांधता है, तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटा जा सकता है। वह पर्व सांप्रदायिकता और वर्ग जाति की दीवार को गिराने में भी मुख्य भूमिका निभा सकता है। जरूरत है केवल एक कोशिश की। ये जो रक्षाबंधन है ना, ये बहुत बड़ा त्योहार है। इसमें कोई धर्म विशेष का बात नहीं रह जाता है। हम लोग को बांधते हुए, हम लोग के साथ मुस्लिम लड़की लोग पढ़ती थी ना, तो वो लोग बोलती थी कि आप लोग का देखा देखी हम लोग इस तरह धागा तो नहीं बांधते, लेकिन कुछ एक फूल आता है, जो घास का ही फूल है, जो खिलता है खेतों में, बोलता है वो हम लोग तोड़ के लाते हैं और अपने भाई को बांधते हैं। उन लोगों के धर्म में कहीं इसका जिक्र नहीं है, लेकिन हम लोग के देखा देखी उन लोग को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो ये राखी बांधते हैं ना, ये हम लोग को बहुत पसंद है। लेकिन हमारे धर्म में नहीं है, तो हम लोग धागा नहीं बांध सकते, क्योंकि मौलवी मौलाना का बहुत सारा फतवा जारी कर देगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वो लोग बोलते हैं कि नेचुरल चीज़ अच्छा है, उसको लाते हैं, बहुत खूबसूरत, कोई खेत में कोई फूल खिलता है, कभी कभी बहुत रेयर में मिलता है, उसको बांधते। हमको नहीं पता था। ये मेरा इंटर का या मैट्रिक का एग्जाम चल रहा था, उसी से एक मुस्लिम लड़की जो थी उधर की, तो वो बताई। हमको तो आइडिया नहीं था। तो ये जब हम बांधना शुरू करेंगे, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो आपस में इतना लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगा अगर हम लक्ष्य ले लें कि हम मुस्लिम भाइयों को बांधेंगे, सब अपने अपने एरिया में, तो आपस में कोई लड़ेंगे? क्योंकि एक बार जिसको बांध देंगे ना, ये धागा, क्योंकि पवित्रता का धागा है, केवल इसका जो आध्यात्मिक रहस्य है उसको हम भूल गए, लेकिन ये है क्या? पवित्रता का धागा। पवित्र तुम बनो और दूसरों की पवित्रता की रक्षा तुम करो, ये करना। तो जैसे ही हम बांधते हैं ना, वैसे ही एक वाइब्रेशन
जो भगवान बांध के गया है राखी ना, उसका वाइब्रेशन अभी तक काम कर रहा है। तो जिसको बांधते हैं उसके अंदर फीलिंग आता है कि अब ये मेरी बहन है और इसकी रक्षा हमको करनी चाहिए। आत्मा पुरुष को यह एहसास होता है कि ये इस आत्मा के शरीर रूपी रथ की मुझे रक्षा करनी है, क्योंकि आत्मा को तो कोई रेप नहीं करने सकेगा, बलात्कार नहीं करने सकेगा, लेकिन शरीर का ही होता है ना। लेकिन शरीर के साथ जो होता है वो आत्मा ही भोगती है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आत्मा का तो नहीं हो रहा था, लेकिन चीरहरण हो रहा था, तब वो चिल्ला रही थी, उसके शरीर द्वारा ही ना आत्मा अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। आज इस शरीर के द्वारा ही इतना विकार फैल रहा है ना, तो उस शरीर की रक्षा करने के लिए इसीलिए आत्मा पुरुष रूप में उस स्त्री शरीर का रक्षा करे, प्रकृति का रक्षा करे। इसीलिए भाई बहन का ये बांट दिया गया अभी जो चल रहा है। नहीं तो भगवान जब आया तब स्त्री पुरुष दोनों को राखी बांध रहा था, जो भी हो सबको, क्योंकि सबको पवित्रता की जरूरत है। स्त्री पुरुष दोनों विकार में जाएंगे, दोनों अपवित्र होंगे। एक स्त्री केवल अपवित्र तो नहीं होगी, किसी स्त्री के साथ दुराचार होगा तो स्त्री केवल अपवित्र नहीं होगी, वो पुरुष भी अपवित्र होगा। तो इसीलिए भगवान सबको मां बांधने आया था। तो अब उसका थोड़ा सा रहस्य थोड़ा सा हट गया है, लेकिन आज भी क्या है, उसमें पवित्रता तो है। और इसी पर्व त्योहारों से कहीं ना कहीं रिश्तों का थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो यहीं पर बचा हुआ है। ठीक है, ओम शांति।